तो आज का चैप्टर है आया बादल। आया बादल जिसका लेखक है अखिलेश्वर नाथ त्रिपाठी। जिसका लेखक है अखिलेश्वर नाथ त्रिपाठी। तो पहले हम लोग आते हैं शब्दार्थ पे। शब्दार्थ देख लेते ताकि हम लोगों को चैप्टर अच्छी तरह समझ में आए। संदेशा। संदेशा का मतलब होता है समाचार। संदेशा का मतलब होता है समाचार। मुंडेर। मुंडेर का मतलब होता है छत्र के चारों ओर उठे हुए दीवारों के ऊपरी भाग। छत के चारों ओर उठा हुआ ऊपरी दीवार। उपवन का अर्थ होता है बगीचा। पपीहा का मतलब चातक काले रंग की पक्षी जो बसंत ऋतु में अक्सर मधुर ध्वनि बोलती है। दादुर का अर्थ होता है मेढक। अब हम लोग आते हैं चैप्टर पे। तो चैप्टर में पहला पैराग्राफ है, उमर घूमर कर आसमान में वह देखो मंडराया बादल, आया बादल आया बादल। देखिएगा कवि का मन क्या कह रहा है। कवि का मन कह रहा है उमर घूमर कर आसमान में वह देखो मंडराया बादल। यानी कि उमर कहते हैं कि बादल जब चारों तरफ भर करके घूमता रहता है आसमान में तो उसे उमर घूमर कहते हैं। तो वही कह रहा है, कवि कह रहा है कि बादल अपने में पानी भर करके चारों तरफ घूम रहा है आकाश में। अगला पैराग्राफ पे आते हैं। देखो देखो भालू काला, हाथी मोटा दांतों वाला, कितना रूप बनाया बादल, आया बादल आया बादल। कभी कभी तो ये काले भालू की तरह दिखते हैं, कभी कभी ये मोटा हाथी की तरह दिखता है। यानी कि ये बादल कितने रूप बनाएंगे। आज संदेशा किसका लाया, किस मुंडेर पर आया छाया, प्यारा सामन भाया बादल, आया बादल आया बादल। यानी कि आज ये बादल समाचार किसका लेकर के आया है मेरे छत पे। मुंडेर का अर्थ होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, मुंडेर का अर्थ होता है छत्र के चारों ओर उठा हुआ दीवार। यानी कि आज ये छत के ऊपर किसका संदेशा लेकर के आया है और कितना प्यारा सा दिखता है। प्यारा सा ये दिखता है बादल जो मन को भा लेता है। प्यारा सा मन भाया बादल, आया बादल आया बादल। वन उपवन सब गांव नगर भी, नदी पोखर तल नहर भी, सबको ही नहलाया बादल, आया बादल आया बादल। वन यानी कि जंगल, उपवन यानी कि बगीचा, गांव छोटा सा गांव, नगर यानी कि शहर, नदी यानी कि गंगा यमुना ऐसी नदी, पोखर छोटे छोटे तालाब, नहर, सबको ही नहलाया बादल। सबको ही ये बादल ने नहला दिया। सबको ही ये बादल ने नहला दिया। अब आते हैं अगला पैराग्राफ पे। पूरे सावन कजरी गाता, रिमझिम गीत सुनाता, लो पानी बरसाया बादल, आया बादल आया बादल। पूरे सावन कजरी गाता, यानी कि कजरी का अर्थ होता है बिहार के
बिहार तथा उत्तर प्रदेश के एक लोकगीत को कजरी कहते हैं, जो कि वर्षा ऋतु में गाया जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में जो एक लोकगीत गाई जाती है उसको कजरी कहते हैं। तो पूरे सावन ये वर्षा यानी कि बादल कजरी गाता है और रिमझिम रिमझिम गीत सुनाता है। पानी बरसती है तो टिप टिप की आवाज़ आती रहती ना, उसी को कहते हैं रिमझिम रिमझिम गीत सुनाता है। दादुर मोर पपीहा बोले, खेतों का मन हर्षे डोले, जैसे ही लहराया बादल आया बादल आया बादल। दादुर, दादुर यानी कि मेढक। मोर पपीहा बोले, जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो मेढक बोलने लगते हैं, मोर नाच उठता है, पपीहा बोलने लगता है, खेतों का मन खुश हो जाता है, खेतों का मन खुश हो जाता है, हरियाली आ जाती है, खेतों का मन खुश हो जाता है, हरियाली आ जाती है, जैसे ही लहराया बादल आया बादल आया बादल। नीली चादर टांग कर, नीली चादर एक टांग कर, किरणों किरणों से कुछ रंग मान कर, इंद्रधनुष रच लाया बादल आया बादल आया बादल। कवि कह रहा है कि बादल एक नीली सी चादर ओढ़ करके, सूरज से कुछ रंग मांग करके एक इंद्रधनुष का निर्माण करता है। कभी आप लोग देखे होइएगा, बारिश के बाद बारिश जब खत्म हो जाती है तो आकाश में इंद्रधनुष बनती है, जिसमें कि 7 रंग होते हैं, उसी को इंद्रधनुष कहता है। और वो बादल से ही बनते हैं, बारिश के बाद ही बनते हैं। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके लेखक है अखिलेश नाथ त्रिपाठी। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है शिक्षक के संकेत। शिक्षक के संकेत। बच्चों को चित्र बनाने से पहले 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर बारिश के मौसम घने बादलों का कल्पना कीजिए। यानी कि कह रहे हैं कि बच्चे लोग 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने मन में सोचो कि बारिश हो रहा है। घने बादल के बारे में कह रहे हैं कल्पना करने के लिए। और फिर आगे कहता है बादलों के बरसने के बाद उसके आसपास में क्या बदलाव नज़र आता है, उस दृश्य का एक चित्र बनाइए। तो जब बादल बरस जाते हैं तो कैसा मौसम रहता है? ऊपर आकाश में एक इंद्रधनुष का सा बनता है, पेड़ पौधे में हरियाली आ जाती है, नदी नहर तालाब सब भर जाते हैं, यही होता है। तो इसमें एक सुंदर सा पिक्चर बनाना है, इस खाली जगह में एक सुंदर सा पिक्चर बनाना है। अगला क्वेश्चन कहता है आपने भी बादलों को गौर से देखा होगा, आपको उसमें किसकी आकृति नजर आती है, चित्र बनाइए। आपने बादलों को देखा होगा तो बादल में कैसा चित्र नजर आता है? आपको अपने मन से ये चित्र बनाना है, जैसे कुछ का भी हाथी जैसा, भालू जैसा चित्र बना देना है, जैसा आप लोगों को बादलों में नजर आता है वैसा एक चित्र बनाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बारिश आने वाली है, इस बात का अनुमान आप कैसे लगाते हैं? तो बारिश आने वाली है इसकी अनुमान हम लोग बादलों से लगाते हैं कि बादल कैसा है, उसको देख करके अनुमान लगाते हैं कि बारिश आने वाली है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है बादलों के साथ आप किन किन चीज़ों को जोड़ना चाहेंगे, उनके नाम लिखिए। बादलों के साथ हम लोग बारिश जोड़ना चाहेंगे, बारिश हो गया।
उसके बाद इंद्रधनुष हो गया, इंद्रधनुष हो गया। उसके बाद अपने मन से ये 4 भर देना है। क्या क्या है जोड़ना है? बादल के साथ आप किन किन चीज़ों को जोड़ना चाहेंगे उसके नाम लिखिए। कुछ भी अपने मन से लिख देना है जिन जिन चीज़ों को आप लोग जोड़ना चाहते हैं बारिश से। जैसे कि बारिश होती है तो हरियाली आ जाती है, नदी नहर तालाब सब भर जाते हैं, खेत लहलहाने लगता है, सारी फसल लहलहाने लगता है। अगला क्वेश्चन है, बादल से जुड़ी नीचे लिखी हुई कविता को पढ़िए। इनमें बादल के लिए अलग अलग शब्दों में अलग अलग शब्दों में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन्हें छांट कर लिखिए। यहाँ बादलों के लिए अलग अलग शब्द लिखे गए हैं। मेघ, वन ठनकर आए, साथ बारिश का बूंद लाए। इसमें मेघ है जो ये बादलों का नाम है। इसको मेघ को इसमें से छांट करके लिखना है। इसके बाद आज आए घनघोर, उन्हें देख नाचने लगे मोर। यहाँ घनघोर बादलों का लिखा गया है, इसको छांट करके अलग लिख देना है। अगला है काले बादल पानी तो बरसाओ। काले बादल, यहाँ पे काले बादल को अलग छांट करके लिख देना है। तो हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।